जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक राजा था, उसके 7 बेटियाँ थीं। एक दिन न जाने राजा के मन में क्या आया कि उसने 7 राजकुमारियों को अपने पास बुलाया और उन सब से पूछा कि बताओ तुम किसका दिया खाती हो। सबसे छोटी के अलावा 6 बेटियों ने कहा कि पिताजी आपका ही दिया ही खाते हैं, लेकिन सबसे छोटी ने कहा कि मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ जो भगवान ही देता है। आत्म प्रशंसा से फूल कर कुप्पा हो गए राजा को ये जवाब पसंद नहीं आया। क्रोध में भरकर राजा कहते हैं कि ठीक है, देखता हूँ तुम्हारा भाग्य। कल सुबह महल में आने वाले पहले आदमी से तुम्हारा विवाह होगा, वह चाहे जो भी हो तुम्हारा भाग्य होगा। अगले दिन एक अंधा आदमी जिसका पेट भी फूलकर बाहर आ रहा था, भिक्षा के लिए महल के दरवाजे पर आ गया। राजा ने उस छोटी बेटी का विवाह उस भिखारी से तय कर दिया। अन्य बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करने के बाद 7 राजकुमारियों का विवाह संपन्न हुआ। छोटी राजकुमारी अपने अंधे भिखारी पति के साथ उसके झोपड़े में आ गई। उसने अपने पति से कहा कि आप आज से भिक्षा नहीं मांगोगे। यह मेरे पास मेरे हाथ से कशीदारी किए हुए कुछ रुमाल हैं। आप इन्हें बाज़ार में बेचकर कुछ कपड़ा, नए रुमाल बनाने के लिए और कशीदारी का सामान तथा कुछ आटा, तेल, नमक, सब्जी आदि ले आना। अंधा आदमी रुमाल बेचने को गया। एक सौदागर ने अच्छे दामों में सारे रुमाल खरीद लिए और भी रुमाल लाने की फरमाइश की। इस तरह रुमाल बना कर राजकुमारी ने कुछ पैसे जोड़कर एक गाय भी खरीद ली। एक दिन राजकुमारी तो बैठी रुमाल बना रही थी कि उसका अंधा पति गाय के खूंटे से टकराकर गिर गया। पेट में खूंटा चुभने से उसके पेट का फोड़ा फूट गया और उसका पेट सही हो गया। राजकुमारी ने मन में सोचा कि आज तो भगवान ने इनकी रक्षा कर ली। कहीं फिर दोबारा टकरा गए और कहीं ज़्यादा चोट लग जाए तो, अतः आज मैं इस खूंटे को यहाँ से उखाड़कर उधर कोने में ठोक देती हूँ तो सही रहेगा। यह सोचकर वह खूंटा उखाड़ने लगी तो अंदर से टन टनाटन की आवाज़ आई। उसने सोचा कि ये क्या है। उसने थोड़ा और खोदा तो उसे मोहरों से भरा एक कलश मिला। उन स्वर्ण की मोहरों के मिलने से अब उसकी दरिद्रता मिट गई। उसने अपने पति की आंखों का इलाज भी करवाया और उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। झोपड़े की जगह आलीशान महल बनवा लिया, ज़मीन जायदाद खरीद ली, खेत खलियान ले लिए, उन पर काम करने के लिए नौकर चाकर रख लिए, बहुत से गाय भैंस हाथी घोड़े पाल लिए। उनकी टहल के लिए भी कारिंदे नियुक्त कर लिए और पूरी शानो शौकत भरी जिंदगी जीने लगी। एक दिन राजा को अपनी सभी बेटियों की याद आने लगी कि उन सबके बिना महल कितना सूना हो गया है। खुशियाँ जाने कहाँ खो गई हैं। पता नहीं सब बेटियाँ किस हाल में होंगी। उन्हें याद करते हुए राजा ने सबकी ससुराल जाकर सबसे मिलने का निश्चय किया। अगले दिन राजा घोड़े पर सवार होकर सबसे बड़ी बेटी के यहाँ पहुँचा तो उसकी दुर्दशा देखकर राजा की आंखों में पानी भर आया। पता चला कि उसके यहाँ भीषण आग लगी जिसमें सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। अब खाने के लिए भी लाले पड़ गए। दुखी राजा दूसरी बेटी के घर पहुँचा तो वहाँ भी उसे परेशान हाल ही पाया। इस तरह वह अपनी प्यारी 6 बेटियों के यहाँ जाकर उनकी हालत देखकर दुखी होता रहा। किसी के यहाँ बीमारी, किसी के यहाँ अकाल, किसी के यहाँ बाढ़, किसी के यहाँ डाका
तो किसी के यहाँ मुकदमेबाजी के कारण सब कुछ ख़त्म हो चुका था और वो सारी बेटियाँ जिन्हें अच्छे घरों में खूब दान दहेज देकर भेजा था, सब दुख ही पा रही थी। राजा सोचने लगा, साध्वी के घर तो क्या ही जाऊं, उसे तो पहले ही मैंने जानते समझते हुए एक अंधे भिखारी के साथ बिना किसी दान दहेज के विदा किया था, तो वह तो क्या ही सुख प्राप्त कर रही होगी। लेकिन फिर भी एक बार अपनी आंखों से सब हाल जानने की इच्छा से राजा उस भिखारी का झोपड़ा तलाश करने लगा। जब उसे कहीं झोपड़ा नहीं मिला तो उसने इधर उधर के लोगों से पूछा कि एक अंधे भिखारी का झोपड़ा था, वो अब कहाँ रहता है। तब उसे लोगों ने बताया कि सामने जो इतना बड़ा महल है वह उसी का है। उसकी पत्नी के भाग्य से अब वह भिखारी भी भिखारी नहीं रहा, वह भी राजा बन गया है और यह सब जहाँ तक नज़र आ रहा है खेत ज़मीन के मालिक वही हैं। राजा को यह जानकर संतोष भी हुआ और अपने घमंड और कर्मों पर पछतावा भी हुआ। वह बिना अपनी बेटी से मिले ही लौटने को हुआ कि उसकी बेटी ने वहीं आकर अपने पिताजी को प्रणाम किया और अपने साथ महल में ले गई। खूब आदर सत्कार करने के बाद अपनी माँ और बहनों के हाल चाल पूछे। सबकी दुर्दशा जानकर उसने सबको अपने पास बुला लिया और अपने राज्य में ही बसा लिया। सबकी समझ में आ गया था कि हमें अपने कर्म और भाग्य से ही मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मेहनत करते रहें, भगवान पर विश्वास रखें तो एक दिन सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।